हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट हल करेंगे, पाठ जल परिवहन। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, उपयुक्त शब्दों का चुनाव कर खाली स्थान भरिए। कैप्सूल, मिस्रवासियों, इराक, ब्रिटेन, ढो। ये कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें सही शब्द को चुनकर खाली स्थान में भरना है। तो चलिए पहला करते हैं। मेसोपोटामिया का वर्तमान नाम डैश है, तो यहाँ इराक लिखेंगे। दूसरा, नाव में पाल का इस्तेमाल सबसे पहले डैश ने किया था, तो यहाँ मिस्रवासियों लिखेंगे। तीसरा, केरल राज्य में पहली बार अरब के व्यापारी डैश नामक जहाज से भारत आए थे, तो यहाँ ढो लिखेंगे। चौथा, डैश में पहला स्थायी जहाज का कारखाना बनाया गया था, तो यहाँ लिखेंगे ब्रिटेन। पांचवा, पनडुब्बी एक बड़े डैश के आकार की होती है, तो यहाँ लिखेंगे कैप्सूल। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, टैंकर किसे कहते हैं, तो यहाँ लिखेंगे तेल की ढुलाई वाले जहाज़ों को टैंकर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, जहाज बनाने में लोहे के स्थान पर स्टील का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो इसका उत्तर लिखेंगे क्योंकि स्टील के बने जहाज़ों में जंग लगने की समस्या नहीं होती है। प्रश्न 3, किस देश ने दुनिया की सबसे पहली पनडुब्बी बनाई थी, तो इसका उत्तर लिखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका ने दुनिया की सबसे पहली पनडुब्बी बनाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, पनडुब्बियों का प्रयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है, तो इसका उत्तर लिखेंगे पनडुब्बियों का मुख्यतः प्रयोग समुद्र में शत्रु के जहाज़ों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। प्रश्न 5, नाव पर पाल क्यों लगाया जाता है, तो इसका उत्तर लिखेंगे क्योंकि पाल हवा के दबाव से नाव को आगे बढ़ाती है। प्रश्न 3, मिलान कीजिए। पहला, नाव के पाल का सबसे पहले उपयोग, तो इसका मिलान करेंगे मिस्रवासी। दूसरा, पहले युद्धपोत में आगे लगी नोक, तो इसका मिलान करेंगे रैम से। तीसरा, भारत में पहली बार आए अरब व्यापारियों का जहाज, तो इसका मिलान करेंगे क ढो से। चौथा, पानी की गहराई में गोता लगाकर चलने वाला जहाज, तो इसका मिलान करेंगे ग पनडुब्बी से। पांचवा, जहाज को चलाने वाले चप्पू की जगह स्टील का पंखा, तो इसका मिलान करेंगे गोदक, जिसे प्रोपेलर भी कहते हैं से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, उस विशाल जहाज का नाम बताइए जो पहली यात्रा के दौरान एक हिमखंड से टकराकर पानी में डूब गया था, तो इसका उत्तर लिखेंगे टाइटैनिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल तकनीक के बिना जीवन। प्रश्न 1, अपने माताजी पिताजी से चर्चा कीजिए कि मोबाइल के आने से पहले जीवन कैसा था। अपना उत्तर संक्षेप में लिखिए। आप मौखिक संदेश द्वारा भी उत्तर दे सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आप अपने माता पिता से चर्चा करके इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जीवन बड़ा ही शांतिमय था, लोगों से मेलजोल था, रिश्तों में दूरियां नहीं थी, पर कुछ समस्याएं भी थी, जैसे कभी भी कहीं भी लोगों से बात करना आसान नहीं था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, दी गई वीडियो को ध्यानपूर्वक देखकर बताइए कि हम अपने जीवन में तकनीक पर निर्भरता कैसे कम कर सकते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे
हमें मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, टीवी आदि पर ज़्यादा समय ना बिताकर अपने भाई बहनों व परिवार के साथ समय बिताना चाहिए, खेलना चाहिए। पार्क में जाकर मित्रों के साथ खेलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्योहार। प्रश्न 1, दी गई वीडियो को देखकर रिक्त स्थान भरिए। पहला, भारत में बाल दिवस डैश को मनाया जाता है, तो यहाँ लिखेंगे 14 नवंबर। दूसरा, दिवाली डैश का त्यौहार है, तो यहाँ लिखेंगे दीपों। दिवाली दीपों का त्यौहार है। प्रश्न 2, आप दिवाली कैसे मनाते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे कि आपके घर पर दिवाली कैसे मनाते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। दिवाली से कुछ दिन पहले घरों की सफाई की जाती है। दिवाली के दिन हम नए कपड़े पहनते हैं तथा रात में भगवान गणेश व लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। अपने मित्रों व रिश्तेदारों को मिठाइयाँ व उपहार बांटते हैं। पटाखे व फुलझड़ियाँ आदि भी चलाते हैं। हालांकि पटाखे व फुलझड़ियाँ जलाना गलत है क्योंकि इनसे प्रदूषण फैलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, दिवाली का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो बच्चों आपकी वर्कशीट के अंत में यहाँ पर जगह दी हुई है। यहाँ आप दिवाली का चित्र बनाएंगे और रंग भरेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने दिवाली के चित्र इस वीडियो के साथ लगा दिए हैं, जिन्हें देखकर आप आसानी से दिवाली के चित्र बनाकर रंग भर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी वर्कशीट के अंत में दिया गया है कोरोना जागरूकता अभियान। कोरोना से बचाव के लिए पहला, हमेशा फेस मास्क पहने। दूसरा, हाथों को साबुन व पानी से बार बार धोते रहें। तीसरा, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें व सामाजिक दूरी बनाए रखें। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।